Hello students, this is 13th lecture of topology of real line and 4th lecture of closure of a set. Closure of a set के अंतर्गत ही हम adherence of a set, derived set of a set ना, यानी कि adherent point, limit point, contact point वगैरह सब हम पढ़ रहे हैं. इस वीडियो को हमने सिर्फ 2 थ्योरम के लिए बनाया हुआ है. थोड़ा अलग हट के दोनों थ्योरम है, बड़े इंपॉर्टेंट है. थ्योरम नंबर 1, कैपिटल एफ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैपिटल आर इज क्लोज्ड. ये क्लोज्ड होने के लिए क्राइटेरियन थ्योरम है, दोनों के दोनों. और दूसरा बहुत मजेदार है, चलिए एक पहले कर लूं. इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ डी ऑफ एफ is contained in F. ये देखिए, derived set is a subset of F. Set of all limit points of F belong to F. Proof. If part. Let D of F be subset of F, then we have to prove that. F is closed. That is, F complement is open. F complement is open. यही प्रूव करना है. अब किसी सेट को ओपन प्रूव करना है तो ओपन सेट का डेफिनेशन आप रिकॉल करिए. लिख दूं, याद दिला दूं. G is said to be open if for each x belonging to G, G is neighborhood of x. यानी for each x belonging to G, there exists epsilon greater than 0 such that open interval x minus epsilon, x plus epsilon is subset of G. ये जो घटना घट रही है, ये G के हर पॉइंट के लिए घटना है. इवेंट है ना ये. दिस इवेंट हैपेंस फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू जी. तो फॉर एनी से शुरू करिए. लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट बाय सेट थ्योरी. एक्स एफ कॉम्प्लीमेंट में तो एफ में नहीं होगा. देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू एफ. अब देखो इस इफ पार्ट में ये दिया हुआ है, डी ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ एफ. इस केस में डी ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ एफ. इट इज गिवन. तो अगर एक्स एफ में ही नहीं है तो डी ऑफ एफ में कैसे होगा? एंड सो, और इस प्रकार एक्स डज नॉट बिलोंग टू डी ऑफ एफ. This implies that x belongs to D of f होता तो क्या होता? x belongs to D of f. डेफिनेशन आपको याद दिला रहे हैं. implies that and implied by open interval x minus epsilon, x plus epsilon, intersection f minus singleton x not equal to empty set and it must hold for all epsilon greater than 0. तो इसी का डिनाइयल लिखिए. doesn't belong to D of f का मतलब क्या हुआ? ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन f माइनस सिंगलेटन x इक्वल्स टू एम्प्टी सेट. फॉर ऑल का डिनाइयल फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. चूंकि x f में नहीं है इसलिए f माइनस x कितना होगा? f होगा. दिस इंप्लाइज दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, intersection f equal to empty set for some epsilon greater than 0. फिर एक रिजल्ट आपको हम बताए हैं, कई बार इस्तेमाल होएगा. इफ a and b are disjoint, if a intersection b equal to empty set, then each will be subset of complement of other. यानी कि दिस implies that a is subset of b complement
एंड बी इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। चाहे इस रिजल्ट का यूज कर लीजिए, चाहे इसका यूज कर लीजिए, जहां जैसी जरूरत हो। implies that open interval x minus epsilon x plus epsilon is subset of f complement. A intersection B equal to empty set means A is subset of B complement या B is subset of A complement, दोनों लिख सकते हैं। तो ये हो गया। x किसका पॉइंट लिए थे आप? आपने कहा था लेट x बी एनी पॉइंट ऑफ f कॉम्प्लीमेंट। f कॉम्प्लीमेंट के एनी पॉइंट माने आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए ये रिजल्ट आपके पास आ गया। तो इसी को जनरलाइज करके लिखिए 10 फॉर ईच x बिलोंगिंग टू f कॉम्प्लीमेंट देयर एग्जिस्ट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ f कॉम्प्लीमेंट एंड सो f कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ओपन सेट का डेफिनेशन वो लिख दिया हमने इसीलिए, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट इज अगर f कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, यानी f इज क्लोज्ड, एक पार्ट हो गया। ओनली पार्ट, ओनली इफ पार्ट, let f be closed, let f be closed, then we have to prove that, d of f is subset of f। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो d वाले रिजल्ट्स होते हैं, क्लोजर वाले, d वाले, डिराइव्ड सेट वाले, इसमें सबसेट दिखाने के लिए हम कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं? ए सबसेट बी दिखाने के लिए आप क्या करते हो? ए का आर्बिट्ररी पॉइंट बी में है ऐसा दिखाते हो। और अब हम एक रास्ता और पकड़ लिए, x डज नॉट बिलोंग टू बी इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू ए दिखाइए, है ना। ये दोनों सेंटेंसेस, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे कब? जब ए सबसेट बी होगा। सोच लो, अगर x a में है तो b में होगा, अगर x b में नहीं तो a में भी नहीं होगा। दीज टू स्टेटमेंट्स आर कंट्रापोजिटिव ऑफ ईच अदर। अगर ये स्टेटमेंट है तो इसका ये कंट्रापोजिटिव है। दो कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यूज इक्वल होती है, तो हम कहते हैं दीज टू स्टेटमेंट्स आर टैटोलॉजिकली इक्विवेलेंट। यानी कि इसको प्राप्त करने के लिए हमें दिखाना होगा x डज नॉट बिलोंग टू f इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू d of f। now x does not belong to f से हमने शुरू किया। x does not belong to f implies that x belongs to f complement where f complement is open। why? because f is closed। ये दिया हुआ है कि f closed है। अब चूंकि f complement open है, इसलिए f कॉम्प्लीमेंट अपने इस पॉइंट पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन इंटरवल रखता है जो उसी के अंदर हो। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ f कॉम्प्लीमेंट बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। अगर a सबसेट b कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b एम्प्टी होगा। देखो ये रिजल्ट बार बार यूज हो रहा है। दिस इंप्लाइज दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन f इक्वल टू एम्प्टी सेट। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन लिखा है ना, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ये किसी डेफिनेशन का डिनाइयल है। ये किस डेफिनेशन का डिनाइयल है? एडहेरेंट पॉइंट का। इसी के नीचे लिखना है implies that x is not an adherent point।
एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए नहीं एफ. Since limit point is a type of adherent point, so if x is not an adherent point, then x is not a limit point. Implies that x is not a limit point. Of f. This implies that x does not belong to d of f. हो गया. x does not belong to f से शुरू किए, x does not belong to d f पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? d of f is subset of f. तो ये थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया. दूसरा थ्योरम, थ्योरम नंबर 2, f proper subset R is closed if and only if f complement is open. अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए. क्लोज सेट का डेफिनेशन यही हम लोग शुरू में पढ़े थे. ओपन क्लोज सेट्स का जो वीडियो था उसमें क्लोज्ड सेट का डेफिनेशन यही हम पढ़े थे कि अगर f क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, अगर f कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, माने f क्लोज्ड होगा. तो अब देखें, किसी डेफिनेशन को प्रूव कराया जा रहा है आपसे, तो लॉजिकल मैथमेटिक्स पढ़ते समय ये नौबत एक से अधिक बार आ सकती है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप डेफिनेशन ही है, इसको प्रूव करिए. तो देखो, जब डेफिनेशन को प्रूव करने की बारी आती है, जो बेसिक जो ओरिजिनल डेफिनेशन होता है, तो इसका मतलब यह है कि किसी कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करके ही इसको प्रूव करेंगे. अब डेफिनेशन कैसे प्रूव होगा? डेफिनेशन तो डेफिनेशन है, लेकिन यदि कहा जा रहा है प्रूव करिए, तो इसका मतलब कि हम किसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, और वो इस्तेमाल कंसेप्ट का कौन सा करेंगे? अभी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था. तो इसका हम प्रूफ शुरू कर रहे हैं, और प्रूफ में कुछ भी लिखने से पहले उस रिजल्ट का हम हवाला दे रहे हैं. वी नो दैट f proper subset R is closed if and only if d of f is contained in f. अब आप लिखिए if पार्ट. ये let f complement be open. Let f complement be open. Then we have to prove that f is closed. Then we have to prove that f is closed. For this, अब वही यूज कर रहे हैं. For this we shall prove that d of f is subset of f. तो हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने पहले इसको लिख दिया ना कि किसी सेट f को क्लोज्ड अगर दिखाना है तो हम क्या दिखाते हैं? d of f is subset of f. यही दिखाना है, और यही दिखाने के लिए हम क्या दिखाएं? x doesn't belong to f implies that x doesn't belong to d of f. Now x doesn't belong to f से स्टार्ट करिए, implies that x belongs to f complement where f complement is open. कैसे पता? ये दिया हुआ है, इफ पार्ट में यही दिया हुआ है कि f कॉम्प्लीमेंट ओपन है. तो अगर f कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो f कॉम्प्लीमेंट के इस पॉइंट पर सेंटर्ड एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो f कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा. दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ f कॉम्प्लीमेंट. ठीक है ना? फिर वही चीज देखो है, a is subset of b complement means a and b are disjoint means a intersection b equal to empty set. Implies that open interval x minus epsilon x plus epsilon intersection f equal to empty set for some epsilon greater than 0. तो ये फिर किसी का निगेशन है, और चलो अच्छा है ये लिखा लिखाया हमको मिल गया है ना. तो इसके आगे फिर ये लिख लीजिए,
This implies that x is not an adherent point of f. This implies that x is not a limit point of f. This implies that x doesn't belong to d of f. तो जो आपको प्रूव करना था वो हो गया. Therefore d of f is subset of f. आप यही तो कह रहे थे. For this we have to prove that. We shall prove that. हम सिद्ध करेंगे कि वो सिद्ध कर दिया, काम खत्म हो गया. तो एक पार्ट की कहानी पूरी हो गई. अब ओनली इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट. इसमें था कि अगर f कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो सिद्ध करो f क्लोज्ड है. अब अगर f क्लोज्ड है तो प्रूव करो f कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा. ओनली इफ पार्ट. लेट f be closed, then वही जो वी नो दैट हमने लिखा था. Then d of f is subset of f. We have to prove that. We have to prove that f complement is open. ठीक. अब ओपन सेट का डेफिनेशन याद कर लें. अभी लिखे थे कि कोई भी सेट G is open if for each x belonging to G there exist epsilon greater than 0 such that open interval x minus epsilon x plus epsilon is subset of G. For each x belonging to G. तो for each हमको दिखाना है, तो for any से हम शुरू करें. Let x be any point of f complement. Then अगर x f कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट है तो वो f में नहीं होगा. x does not belong to f. चूंकि df is subset of f, इसलिए अगर x f में नहीं है तो df में भी नहीं होगा. Implies that x does not belong to d of f. लॉजिक लिखना चाहे तो लिख दो. Since d of f is subset of f, implies that, है ना. अब डिनाइल करिए इसका. ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन f माइनस सिंगलेटन x इक्वल टू एम्प्टी सेट फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. चूंकि x f में नहीं है इसलिए f माइनस x f होगा. implies that open interval x minus epsilon x plus epsilon intersection f equal to empty set for some epsilon greater than 0. लॉजिक लिख दिया since x doesn't belong to f. फिर वो सिचुएशन आ गई a इंटरसेक्शन b इक्वल टू एम्प्टी सेट. तो a इज सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट एंड b इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट. जिससे आपका काम ले जाए, बन जाए, वही लिखिए. implies that open interval x minus epsilon x plus epsilon is subset of f complement. अब ये एनी पॉइंट ऑफ f कॉम्प्लीमेंट लेके चले थे और ये हमको मिला. तो अब इसको जनरलाइज करके हम लिखने जा रहे हैं और फिर कंक्लूड कर लेंगे. Thus for each x belonging to f complement there exists epsilon greater than 0 such that open interval x minus epsilon x plus epsilon is subset of f complement and so f complement is open. यही प्रूव करना था. देख लो इस पार्ट में यही तो प्रूव करना था. f क्लोज्ड है ऐसा दिया हुआ, f का कॉम्प्लीमेंट ओपन है ऐसा प्रूव करना था. तो ये दोनों थ्योरम एक जोड़े में हमने प्रस्तुत किया. इसके लिए एक वीडियो ही हमने खर्च कर दिया. हालांकि छोटा वीडियो है, कोई बात नहीं. कोई वीडियो छोटा है तो कोई बड़ा भी हो जाता है. हाँ, प्रश्न नहीं उठता है कि किस वीडियो में कौन सा पैकेट हम बना के रख दें आपको. है ना मजेदार. पहला थ्योरम आपने देखा, f इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ d ऑफ f इज सबसेट ऑफ f. और इसी की मदद से फिर हमने एक डेफिनेशन को ही प्रूव कर दिया.
इस कॉन्सेप्ट की मदद से डेफिनेशन प्रूफ हो गया। हाँ, तो देखो बहुत कंफ्यूजन में ना रहना। डेफिनेशन है, अगर आपसे कहा जा रहा है इस डेफिनेशन को प्रूव करो, तो जाहिर सी बात है किसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम उसको प्रूव करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको रोचक लगा होगा, रुचिकर लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अभी इसमें और भी वीडियोस बाकी है। अगले वीडियो में हम कुछ और बढ़िया बढ़िया चीज़ आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।